प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ जो प्रश्नावली है 12.1। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसके जो बेसिक सूत्र है वो आपको तैयार करा दें, इसके बाद हम प्रश्नावली को लेके चलते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहना है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले वृत्त देखिए आप, ये आपका वृत्त बन गया, ठीक है। इसके बीचों बीच होता केंद्र, और केंद्र को लिखा जाता ओ से। किससे लिखा जाता? ओ से, ठीक। ये केंद्र हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे पहली बात केंद्र समझ में आ गया, यानी कि वृत्त के बीचों बीच का भाग होता है जहां पे प्रकाल की नोक रखते हैं, तो वो कहलाता केंद्र आपका, ठीक। अब सबसे पहले से मैं बात करें त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है वो देखिए। त्रिज्या की परिभाषा लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात, पहली बात ध्यान रखेंगे। नंबर 2, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप या परिधि। तो प्यारे बच्चों ये होता है आपका 2πr, और यहाँ पे इकाई। इकाई का अर्थ सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, जो भी है वो लिखा जाता है यहाँ पर। और नंबर 3 निकल के आता है आपका, नंबर 3 वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², ठीक, वर्ग इकाई कितना। और इसके बाद प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर, यानी पाई, ये चिन्ह पाई कहलाता है। पाई का मान होता है 22/7 होता है, और एक होता है 3.14, ठीक। तो पाई के 2 मान होते हैं। फिलहाल पाई का मान 1 और होता है 180 अंश। पाई के 3 मान होते हैं, एक ही 180 अंश होता है, एक 22/7 होता है, और ये होता है। यानी मेंसुरेशन में आप 2 मान पढ़ेंगे, ये वाले, और ये 180 अंश त्रिकोणमिति का मान होता है, ठीक है। तो जल्दी से तरह नोट करो, इसके बाद प्रश्नावली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जल्दी तरह लिख लीजिए आप, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा बता दें, देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे जो इसकी परिभाषा लिखी थी, त्रिज्या यानी वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसे R से लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी ये क्या है बेटा, यानी ये त्रिज्या कहलाती है। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद ये क्या त्रिज्या है, यानी कि वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और एक बात ध्यान रखना, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, इसको पहले हटा दे रहा हूं मैं। ऊपर यहां पे दिख रहा होगा आपको, नहीं, ठीक। यानी यहां पर जो व्यास यानी त्रिज्या, यानी कि दूसरी त्रिज्या की दूसरी परिभाषा लिखनी है। अब ये त्रिज्या है, यानी त्रिज्या, तो यहाँ पे त्रिज्या जो होता है प्यारे बच्चों, यानी त्रिज्या जो होती है या R होता है, त्रिज्या है, यानी कि व्यास की आधी होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी त्रिज्या है जो व्यास की आधी होती है, बस इतना ध्यान रखिए। त्रिज्या है जो व्यास की, यानी जो त्रिज्या है व्यास की आधी होती है, ठीक। इसको मैं हटा दे रहा हूं और अब कर दे रहा हूं। अब प्रश्न नंबर देखिए। अब प्रश्न नंबर पहला देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। प्रश्न का रहा 2 वृत्तों की त्रिज्या है।
दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो प्यारे बच्चे इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान समझना, यानी कि यहाँ पे दो त्रिज्याएं दी हुई हैं, तो आप लिखेंगे R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 प्रश्न नंबर पहला, और R2 बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब यहां पर करेंगे क्या, यानी परिधियों का योग। यहाँ पे दो वृत्त हैं, कितने वृत्त है, दो वृत्त है, दोनों त्रिज्या दी हुई है, तो इन दोनों की परिधियों का योग। तो यहाँ पर जो परिधि होती है 2 पाई, यहाँ पे R1 है तो इस वाले में R1 प्लस, अब 2 पाई यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे R2, यानी इन दोनों वृत्तियों के परिधियों का योग बराबर एक तीसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो 2 पाई R, उसकी त्रिज्या मान ली हमने R है। मान अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए यहां से 2 पाई, देखो 2 पाई कॉमन मिल रहा है, तो हम यहां से क्या करेंगे 2 पाई कॉमन ले लेंगे। तो 2 पाई कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। तो प्यारे बच्चों 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान कितना 19 है, R2 का मान कितना 9 है, बराबर R। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 28 बराबर R। तो R बराबर कितना निकलेगा 28 सेंटीमीटर। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी भैया। जल्दी से नोट करो, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, इसको हटा दें हम। अगला प्रश्न है आपका, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यानी दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। बिल्कुल सेम यही सवाल है, बस इसमें परिधियों का योग था और इसमें क्षेत्रफलों का योग है। तो क्या करेंगे, यानी त्रिज्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है आपका, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक, प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफलों का योग, यानी इन यहाँ पे दो वृत्त है तो इनके क्षेत्रफलों का योग। तो जो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई R1 स्क्वायर, पहले R1 है, इसके बाद पाई R2 स्क्वायर बराबर, अब तीसरा वृत्त है तो पाई और उसकी त्रिज्या ले ली हमने, बढ़िया। ठीक है, तो यहां से पाई कॉमन ले लो, देखो यहां पर भी पाई यहां पर भी पाई है, तो प्यारे बच्चों मैंने पाई कॉमन ले लिया, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। अब पाई से पाई ये कट जाएगा, तो R1 का मान कितना 8, इससे वर्ग, R2 का मान कितना 6, तो इसका वर्ग बराबर R स्क्वायर। तो 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36 बराबर R स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 बराबर R स्क्वायर। ठीक, अब इधर से घात हटेगी, जब इधर से घात हटेगी तो प्यारे बच्चों इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो R स्क्वायर बराबर 100। जब उधर से घात हटेगी तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो R बराबर अंडर रूट 100 हो जाएगा। तो R बराबर 100 को क्या लिखा जाएगा 10 सेंटीमीटर। बस यही प्रश्न हो गया। अरे भैया अंडर रूट 25 क्या लिखते हैं आप 5 लिखते हो, अंडर रूट 36 क्या लिखते हो 6 लिखते हो, अंडर रूट 49 को क्या लिखते हो 9 वो 7 लिखते हो। इस प्रकार ये वर्ग याद करो भाई आप। ठीक, तो यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और साथ में वीडियो कमेंट भी कर दिया करें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3, इसको हटा दे रहा हूं मैं, वीडियो को रोक लिया करें आप, क्योंकि भैया हम ज्यादा समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि हमें अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो वीडियो को रोक के आप प्रश्न को नोट करने अच्छे तरीके से। अब प्रश्न नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त है, और प्यारे बच्चों अगर आपने अपने क्लास में देखा होगा प्रश्न नंबर 3 कम से कम 2 पेज या 1.5 पेज में आएगा। तो इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूं मैं, जो आप थंबनेल में देख, यानी थंबनेल पे देख के आए शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे इस प्रश्न में, और बहुत ध्यान से समझना है इस प्रश्न को। तो पहले इसका मैं चित्र बना ले रहा हूं। इसमें 3 वृत्त है आपके,
प्यारे बच्चों प्रश्न बनके तैयार हो गया। ठीक, अब आपको एक चीज समझनी ध्यान से। अगर प्रश्न में व्यास, थोड़ा समझ लो, पहले बेसिक आपको समझा दे रहा हूं। अगर प्रश्न में व्यास आपका 40 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, मान लो प्रश्न में व्यास 40 दिया हुआ है, तो इसको आधा कर दें। 40 का आधा कितना होगा, 20। तो प्यारे बच्चों यही त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिज्या बन जाएगी। हमें उस कमजोर बच्चे के लिए बता रहा जिसे कुछ नहीं आता है। जैसे प्रश्न में व्यास दिया हुआ है, यानी प्रश्न में व्यास दिया हुआ है 20, या मान लो प्रश्न में व्यास दिया हुआ 14, ये व्यास दिया हुआ है प्रश्न में 14। ठीक है, तो इसको 14 को आधा कर दें 7, तो ये त्रिज्या बन जाती 8। यानी व्यास को आधा करने पर वृत्त की त्रिज्या बन जाती है। ठीक है, यानी व्यास को आधा करने पर वृत्त की त्रिज्या बन जाती है, यानी आर का मान बन जाता है। अब देखिए सबसे पहले भैया, अब क्या करें वो देखना आपको। तो यहाँ पे प्रश्न तो आप सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बस आपको थोड़ा देखना। यहां से पढ़ रहा हूं मैं। यानी कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। प्रश्न कह रहा है गोल्ड, यानी गोल्ड भाग, यानी जो गोल्ड है ये वाला। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे गोल्ड। तो प्यारे बच्चों जो इसका व्यास दिया हुआ, व्यास होता क्या, पहले व्यास समझ लो थोड़ा आप। ये वृत्त है और ये इसके बीचों बीच केंद्र होता है। व्यास क्या होता है बेटा, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक, एक बार अगर लिखना चाहो तो लिख लो, यानी जो जीवा, व्यास क्या होता है, चलो लिख लो आप, जो बच्चा लिखना चाहे लिख सकते हैं व्यास। जो जीवा, इसका नाम है ए और बी, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, और एक बार इसके नीचे पॉइंट लिख लेना। यानी जो जीवा होती है, यानी जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो व्यास, यानी नोट पॉइंट करके लिख लेना, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो व्यास को समझ गए होंगे आप। अब देखिए अब आप, यानी प्रश्न कह रहा है गोल्ड भाग, प्यारे बच्चों प्रश्न कह रहा है गोल्ड भाग का जो व्यास है वो है आपका 21 सेंटीमीटर। तो व्यास, तो प्यारे बच्चों व्यास लिखा जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक, और व्यास को लिखा जाता है 2r, भूलना मत इस चीज को भैया, आगे जरूरत पड़ेगी। व्यास को लिखा जाता है 2r, व्यास को लिखा जाता है 2r बराबर 21, भूलना मत इसको। यानी व्यास को लिखा जाता है 2r, परिधि को लिखा जाता है 2πr। जैसे परिधि, परिधि को लिखा जाता है 2πr, इस चीज को बिल्कुल मत भूलना भैया। व्यास को लिखा जाता है 2r और 21 तो दिया ही है, यानी व्यास बराबर 21 और व्यास को लिखा जाता है 2r, और प्यारे बच्चों 2 को भेज दो उधर, तो r बराबर हो जाएगा 21/2। अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो अभी छोड़ दो। ठीक, अब यहां पर क्या करें, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे गोल्ड, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों जो पट्टी दी हुई है, ठीक है, ये रेड पट्टी है, ये ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ये जो पट्टी की चौड़ाई 10.5, 10.5, यानी सबकी प्रत्येक स्थान पर समान है। तो सबसे पहले हम गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड क्या है प्यारे बच्चों, ये वृत्त है, तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल सूत्र लगा दो, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, ये लगा दो। ठीक है, अब समझना, पाई का मान लगाना 22/7, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 21/2 और गुणा 21/2, तो 2 एकम 2, सॉरी 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ऊपर वाली संख्याओं का करते हैं गुणा आप, तो आपका ये हो जाएगा 11 तिया
33, 11 तिया 33 गुणा 21, ये बचा हुआ बटा 2। तो प्यारे बच्चे 21 तिया 63 की 3 हासिल 6 लगी हुई है। अब 21 तिया 63 और 63 और 6 69, कितना हो गया 69, ठीक, और बटा 2। अब इसमें 2 का लगाएंगे भाग। तो देखो 2 का भाग कैसे लगाते हैं प्यार, 2 तिया 6 और 2 चौकू 8, ठीक, यहाँ पे बच गया 1 और 2 छंग 12.5, इतना आएगा निकल के वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो प्यारे बच्चे ये गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया है। किसका निकला, इसका निकल के आ गया। तो मुझे रेड पट्टी का चाहिए, ब्लू पट्टी का चाहिए, ब्लैक पट्टी का चाहिए, व्हाइट पट्टी का चाहिए। तो क्या क्या दिखाई दे रहा हूं मैं, विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 13, ठीक। उम्मीद ये चीज समझ में आ रही होगी। ये आपकी विषम संख्याएं हैं, ठीक। ये आप हम क्यों बता रहे हैं, आप सोच रहे हो सर इसमें इनकी क्या जरूरत है। मैं बताऊंगा भैया, ऐसे फालतू कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। यानी ये विषम संख्या आपको समझ में आ गई, ठीक। 1, 3, 5, 7, 9, 13, इस प्रकार। अब इनकी जरूरत क्या होगी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। ये थोड़ा हटा दे रहा हूं मैं, थोड़ा इसको हटा दे रहा था। तो प्यारे बच्चों आपने गोल्ड यानी इसका भाग, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहाँ पे रेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, रेड पट्टी का क्षेत्रफल। रेड के बाद आता है ब्लू, पट्टी का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है ब्लैक, पट्टी का क्षेत्रफल। इसके बाद तो व्हाइट, पट्टी का क्षेत्रफल बराबर। अब समझना। तो प्यारे बच्चों गोल्ड भाग का क्षेत्रफल ये आया था, तो ये पहले सब में लिख दो, 346.5, 346.5, 346.5 और 346.5, ठीक। अब विषम संख्या देखो, ये पहली पट्टी थी, ये कौन सी पट्टी है, पहली थी। यानी जो हमने विषम संख्या बताई थी आपको भैया, 1, 3, 5, 7, 9 ये बताया था। तो 1 का तो गुणा इसमें लग जाएगा, तो संख्या यही रहेगी। अब ये दूसरी पट्टी है, तो दूसरी विषम संख्या कौन सी है, 3 है, तो गुणा 3, ठीक। ये कौन सी पट्टी है प्यारे बच्चों, ये तीसरी पट्टी है ब्लू ना, देखो ना 1, 2, 3 तीसरी पट्टी है, और तीसरी विषम संख्या कौन सी है, 5 है, तो इसमें 5 का गुणा कर दो। अब ये कौन सी पट्टी है, ये चौथी पट्टी है, तो इसमें चौथी विषम संख्या कौन सी है, 7 है, तो इसमें 7 का गुणा कर दो। अब ये कौन सी पट्टी, पांचवी है, तो पांचवी विषम संख्या कौन सी है, 9 है, तो इसमें 9 का गुणा कर दो। ये विषम संख्याओं का काम था, यानी विषम संख्याओं का ही गुणा करेंगे क्रमशः। जैसे 1 का गुणा, पहली पट्टी थी 1, फिर 3, 5, 7, 9 गुणा करो, 5 15 की 5 हासिल 1 और 3 छक 18 और 1 19 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। तो प्यारे बच्चों दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो 1 लगा दो, यहां लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको देखिए, इसका गुणा करो, पचम 25 की 5 हासिल 2 और 5 छक्का 30 2 32 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 हासिल 2 और 5 3 15 और 2 17 और दशमलव से पीछे 1 अंक 1 लगा दो, तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। ये निकल के आ गया। 7 का गुणा को 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 छक्का 42 42 3 45 हासिल 4 और 7 चौक 28 28 4 32 हासिल 3 और 7 3 21 21 4 24। प्यारे बच्चे दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो यहाँ पर भी 1 अंक, वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें 9 का गुणा करो, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 चौक 36 4, 9 चौक 36 और 4 40 हासिल 4 और 9 सॉरी गलत हो गया, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4 और 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 54 और 4 68 हासिल 6 लगी हुई है, 9 चौक 36 36 और 6 42 हासिल 4 और हासिल 4 और 9 3 27 27 4 31 और दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर।
तो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का सवाल है तो सबसे पहले अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, इस प्रकार पट्टी का क्षेत्रफल निकालें तो आपको ये बताइए। ठीक, इस प्रकार इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, आप सब्सक्राइब भी कर दें आप चैनल को हमारे। जल्दी से इसको नोट करिए। अब इसका अगला सवाल देखिए, एक बार इसके आंसर मैच कर लें। तो ये प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 डालना भूल गए हम। पहला आंसर है आपका 346.5, 10 39.5, 17 32 10, ठीक है, और 24 25, ठीक है। ठीक, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे गुणा गलत हो गया होगा। ठीक है, गुणा आपसे दोबारा करके देख लेना अपना आप, कितना एक आएगा यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आ जा भैया आ जा। प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न नंबर आपका था 3। ठीक, ये प्रश्न नंबर 3 था। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, व्यास दिया हुआ है वो 80 सेंटीमीटर है। यदि एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये बताना है। अब इस प्रश्न को ध्यान से थोड़ा समझना प्यारे बच्चों। जो व्यास दिया हुआ है, प्रश्न नंबर है 4, व्यास बराबर दिया हुआ है आपका 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी निकालेंगे त्रिज्या। तो व्यास जो होता है, हम नीचे पहले बता रखे हैं, जो व्यास को लिखा जाता है प्यारे बच्चों 2r। तो 2r बराबर 80 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 40। तो r बराबर निकल के आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ये है चाल। यानी कि जो चाल है, जो गाड़ी है, वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है। तो 1 घंटा बराबर, तो यानी ये आपकी दूरी हो जाएगी, दूरी। ठीक, यानी 1 घंटा बराबर, या ऐसे कह सकते हैं आप, यानी 1 घंटा बराबर 66 किलोमीटर। यानी कोई गाड़ी है वो 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलती है। ठीक, अब थोड़ा समझना ध्यान से। तो प्यारे बच्चे, ये दूरी किस में, सेंटीमीटर में है, और ये किलोमीटर में है। देखो, प्रश्न को आप तभी हल कर सकते हैं जब मात्रक समान होंगे। तो 1 घंटा, 1 घंटा क्या लिख सकते हैं आप, 1 घंटा को लिख सकते हैं 60 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 66 किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों 1000 का करेंगे गुणा। अब हो गया ये मीटर। अगर देखो यहाँ पे जो त्रिज्या सेंटीमीटर है, तो ये हो गया मीटर। अब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको 100 का गुणा और लगाना पड़ेगा, इतना। ठीक, अब इसे काटेंगे हम, 6 से काट दो, 6 एकम 6। ठीक, अब ये हो जाएगा 6 एकम 6, इतना। तो यहां पर लिखेंगे 10 मिनट। 10 मिनट बराबर 11 गुणा 10 पे घात, यानी 10 के पीछे 5 जोड़ लग जाएंगे ये। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी आपकी दूरी। क्या हो जाएगी, दूरी। यानी कि जो कार है 10 मिनट में इतनी दूरी चल लेगी। अब ये बताना चक्कर कितने लगेंगे। तो नई लाइन से, प्रत्येक पहिए प्रत्येक पहिए
एक पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर बराबर। तो प्यारे बच्चे जो इसका सूत्र है वो समझिए आप, दूरी बटा परिधि, दूरी बटा परिधि ये होगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे वो देखिए। अब हमारे पास दूरी कितनी है प्यारे बच्चे, ये रही दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 गुणा 1 बना के 5 जीरो, यानी कि आपका हो जाएगा 1,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000। और बटा जो परिधि होती है वो होती है 2πr, ये परिधि होती है इसकी। ठीक है, और जब इसके मान लगाएंगे आप तो देखो 11 गुणा इतना और बटा ये 2 हो जाएगा, और पाई का मान लगाएंगे 22/7, और आर का मान कितना है 40। ठीक, अब क्या होगा प्यारे बच्चे, ये जो 7 है चला जाएगा ऊपर। अब ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो आपका ये हो जाएगा 11 गुणा 1,00,000 गुणा 7, और नीचे जो बचेगा आपका 2 गुणा 22 और गुणा 40, ये चीज बचेगी नीचे। ठीक, यानी ये वाला 7 है ऊपर चला जाएगा। अब इसे थोड़ा हल्का कर लो भैया, 11 एकन 11 और 11 दूनी 22। ठीक, अब 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, तो आपका बचा हुआ है 7 गुणा इतना और बटे 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 7 गुणा 16 का लगाएंगे इसमें भाग, देखो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा, यानी 16 का भाग इसमें लगाएंगे तो 625 बार जाएगा। 16 का भाग 10,000 में लगाएंगे तो प्यारे बच्चों 625 बार जाएगा। अब इसका गुणा करो, 7 पन्ना 35 हासिल 3, और 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हासिल 1, 7 छक्का 42 और 1 43। तो प्यारे बच्चे यही इसका आंसर आ गया, इतने चक्कर लगे, यानी एक पहिया इतना चक्कर लगाएगा 4375 चक्कर। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भैया अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 4 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये वीडियो को लाइक, अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यानी यदि एक वृत्त की परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी प्रश्न कह रहा है, यानी वृत्त का परिमाप, वृत्त नंबर 5 है भैया, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो देखो पाई से पाई काट दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ आपका 2r, यहाँ पे r पे घात 2 है तो उसे r गुणा r लिख सकते हैं ऐसे करके, और एक r से एक r चला गया तो r बराबर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इकाई लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे माप नहीं दी हुई है। बस प्यारे बच्चे यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। बस आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, तो अगला वीडियो आपका